आप सभी को जय हिंद जोहार साथियों, स्वागत है। जेटेट बाल विकास का बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, बहुत बेहतरीन क्लास में सब याद करवा देंगे। और आने वाला समय 2 महीना आपका सुनहरा होने वाला है, क्योंकि ये पूरा जीवन आपको तय करने वाला है। और प्यारे साथियों, आपकी जीत पक्की होने वाली है, क्योंकि आपको हॉट ट्रिक मेथड से आपको क्लास में सब याद करा देंगे। और 150 में आपका 120 प्लस आने वाला है। और बाल विकास में पूरे 30 में 30 लाना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो जेटेट का न्यूज हो या तैयारी का वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। साथियों, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। अब उड़ान तय करें कि आसमान किसका होगा, आपका होने वाला है। न संघर्ष न तकलीफ, खाक मजा है जीने में। न संघर्ष न तकलीफ, खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हुई सीने में। जब आग लगी हुई सीने में तो आग लगा दीजिए और छीन लीजिए सिलेक्शन जेटेट पास करके। तो याद रखिएगा प्यारे साथियों, आपकी सफलता ही आपकी पहचान होने वाला है। 1-2 महीना आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा प्यारे साथियों, इसको याद रखना है। ये जीवन आपको बदलने वाला ये 2 महीना होने वाला है आपके बीच में। तो चलिए सवाल आपके, पहला सवाल बोला कि नीट 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत मिडिल स्टेज में कौन सी कक्षाएं आती हैं। जैसा आपको पता है कि हमारा जो 10+2 के स्थान पे हम लोग नया शिक्षा नीति अपना है, तीसरा जो है, जो आपको 4 चरण का है, 5+3+3+4, जो पता है प्यारे साथियों, जो 29 जुलाई 2020 को हमारे देश में लागू हो गया। ये समझिए कि सबसे बड़ी कमेटी के द्वारा तैयार किया गया है। और हमारे जो इसरो के पूर्व चीफ थे के कस्तूरी रंजन सर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में इसको तैयार किया गया है। तो इसी में बोलते हैं कि मिडिल स्टेज कहाँ पे है। तो प्यारे साथियों याद रखिएगा, जो पहला 5 साल है वही आपका फाउंडेशनल स्टेज है। पहला जो 5 साल होने वाला है फाउंडेशन स्टेज है। और दूसरा जो 3 साल ये आपको प्रीपेटरी स्टेज होने वाला है। और अगला जो 3 साल है, जो अगला होगा ये मिडिल स्टेज यही है। और ये लास्ट जो है सेकेंडरी स्टेज है। लेकिन कक्षाएं कहां से शुरू होंगी, तो याद रखिएगा, जो फाउंडेशन है ये प्री स्कूल से शुरू होगा। प्री स्कूल से शुरू होकर क्लास 2 तक चला जाएगा, क्लास 1-2 तक। और प्रीपेटरी स्टेज जो क्लास 3 से 5 तक रहेगा आपका, आगे 3 साल ले लीजिए। फिर आगे मिडिल स्टेज 3 साल आगे बढ़िए तो 6 से 8 तक। फिर 4 साल ये है आपका, 4 साल आगे बढ़िए तो 9 से 12 तक। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि मिडिल स्टेज में कौन सी कक्षाएं आती हैं। तो मिडिल स्टेज आपका यही ना है, 6 to 8। कौन सा ऑप्शन में है प्यारे साथियों, तो ऑप्शन सी में टिक कर देंगे और वो भी दिमाग में छाप देंगे और आपकी दिमाग में घुस जाएगा। और आपको इस प्रकार से तैयारी करना है, इसको याद रखना है। जो पहला स्टेज है फाउंडेशन स्टेज, इसी को बोलते हैं एनसीएफएफएस के रूप में भी जानते हैं। एनसीएफएफएस, जहां पे खेल और गतिविधि के माध्यम से बच्चों को सिखाना है। यहाँ पे लिखित परीक्षा नहीं होने वाला है फाउंडेशन में। ये जो 3 कर मिलाकर बनाता है, ये तीनों त्रिगुट मिलकर बनाता है, प्रीपेटरी, मिडिल और सेकेंडरी, ये तीनों मिलकर बनाता है आपका एनसीएफएसी। एनसीएफएसी यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ स्कूल एजुकेशन। जो प्यारे साथी यहाँ पे लिखित परीक्षा भी होगा, यहाँ पे बहुविषयक चीजों को भी चयन का भी मौका मिलेगा। यहाँ यानी कि पूरा स्कूल एजुकेशन यहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे लिखित परीक्षा होगी। तो प्यारे साथियों आपसे सवाल पूछा था कि मिडिल स्टेज, तो 6 to 8 आपका करेक्ट हो गया और आपके एग्जाम में छपेगा सवाल। आगे सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। तो सवाल आपके बीच में अगला है प्यारे साथियों, देखिए यहाँ पे भी सवाल है, बोला है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष का, तनाव का, हमला का और विरोध की अवस्था होती है। ये बात कौन बोला है, तो ये स्टेन हॉल बोला है। कौन बोला है, स्टेन हॉल साहब बोल दिए हैं। याद रखिएगा, किशोरावस्था के बारे में आप क्या क्या जानेंगे, तो किशोरावस्था के बारे में आपको क्या क्या और जाना है, ये सब तो जान ही लेकिन होता है। इसके साथ विषम लिंगी आकर्षी होते हैं। विषम लिंगी आकर्षी होते हैं यानी कि लड़का लड़की तरफ, बॉय गर्ल की तरफ, यही पे है ना खेला स्टार्ट हो जाता है। लड़की आकर्षित होने लगता है, लोग यही पे लोग है ना आकर्षित होने लगता है, यही है विषम लिंगी आकर्षित। वीर पूजा, वीर पूजा, यहाँ पे सोचे कि हम वैभव सूर्यवंशी जैसा छक्का उड़ाते, वहीं पे वीर पूजा करने की भावना हो सकता है। कोई सोचेगा कि हम अक्षरा सिंह जैसा हम एक्ट्रेस बन जाते हैं,
हो सकता है कि बहुत सारे एक्ट्रेस हैं, हिंदी मूवी के बहुत सारे एक्ट्रेस हैं, उनके जैसा हो सकता है, बोले कि हम आलिया भट्ट जैसा हम बनना चाहे। बहुत सारे एक्ट्रेस है वो वीर पूजा यहीं पे जो है अपने अपने चीजों को करने लगते हैं। हो सकता है कि मिताली राज जैसा हम क्रिकेटर बनना चाहते हैं लड़कियां, तो वो सब वीर पूजा यहाँ पे होने लगता है। अमूर्त चिंतन यहाँ पे शुरू हो जाता है, अमूर्त चिंतन भी यहीं से शुरू हो जाता है। आंधी तूफान ये सभी तमाम अवस्थाएं यहां शुरू होती है। याद रखिएगा प्यारे साथियों, और आपके एग्जाम में प्रबल समझने की संभावना है। तो स्टेन हॉल साहब बोले हैं आंधी तूफान की अवस्था, जो ऑप्शन ए में ही दे दिया है, बिल्कुल सही है। वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए हैं, सोशल कल्चरल थ्योरी, जिसमें समाज को, भाषा को, यानी कि सोशल आपका लैंग्वेज को, और साथ में कल्चर को, यानी कि भाषा, समाज और भाषा संस्कृति को महत्वपूर्ण माने सीखने में। भाषा सांस्कृतिक सामाजिक संस्कृति सिद्धांत वाइगोत्स्की सीखने में। अब बंडूरा समाज में अधिक बंडर होने से बचा लिया, यानी कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा। यही में अगर फिल्म दिखा दीजिएगा प्यार मोहब्बत तो प्यार वाला चीज करने लगा, और हिंसा वाला देखे तो हिंसा करने लगा, यही सामाजिक। मैंने बच्चा को दिखा दीजिए, कहिएगा वो नहीं सुनेगा, देखेगा वही ज्यादा प्रभाव डालता है ना। फ्रायड दिमाग से डिसीजन लेता है, यहां पे है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत यहीं पे मनोविश्लेषणात्मक लिख रहे, सुन लीजिएगा, मनोविश्लेषणात्मक कौन दिया है? फ्रायड, फ्रायड दिया है ना। तो फ्रायड जो है प्यारे साथियों यही बोलता है आइड, ईगो, और आपका आइड ईगो, आपका मनोविश्लेषण सिद्धांत में जो आइड ईगो और सुपर ईगो यही में बताता है, याद रखिएगा। तो प्यारे साथियों ये तो हो गया, अभी देख लिया आप लोग, इसका आंसर तो आपका हो गया कौन? ए हो गया। अब अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं प्यारे साथियों, ध्यान रखिएगा, ये समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। ये जो है पूरा पिटारा खुलने वाला है, पूरा मनोवैज्ञानिक का। हो सकता है कि सवाल ऐसे मनोवैज्ञानिक दे दे जो आप कभी नाम सुने नहीं है, इसलिए हम चाहते कि उसको भी आपको उससे जानकारी दे दें। तो वैसे ही है, यहाँ पे देखिएगा, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? बोला कि इसमें से कौन सा एक मिलान है वो सही नहीं है, बाकी सबसे एक एक मिलान सही नहीं है। यहाँ पे ब्रूनर साहब, जेरोम ब्रूनर नाम है इनका, जेरोम ब्रूनर पूरा नाम है, संप्रत्यय उपलब्धि का उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान दिए हैं, तो जी बिल्कुल सिद्धांत दिए। संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, जानते हैं कैसे? उदाहरण से चीजों को नियम की ओर, यानी कि बच्चा यहाँ पे जो है ना स्वयं जो है नियम का निर्माण करता है, उदाहरण से जो दैनिक जीवन में जो देखता है ना उससे चीजों को अपना कॉन्सेप्ट तैयार करता है। तो संप्रत्यय उपलब्धि का शिक्षण प्रतिमान ये दिए हैं, याद रखिएगा। इसको आगमनात्मक विधि के रूप में भी जानते हैं इसका, क्योंकि उदाहरण से चीजों को बच्चों को समझ आते हैं। तो ये तो बात सही है, ये सही है। आसुबेल अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान, ये बोलते हैं क्या? देखिए, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने के लिए एक बीच में एक रास्ता बताते हैं कि बच्चे को पहले उसको सारांश बताइए, उसका अर्थ समझाइए। तो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से आपस में जोड़कर एक नया कॉन्सेप्ट तैयार करने की बात बोलते हैं। पूर्व ज्ञान को कुछ नया सिखाने से पहले उस चीजों को पहले बताने का प्रयास करते हैं, ताकि पूर्व ज्ञान नए ज्ञान में जोड़ने के लिए एक पुल की तरह काम कर सके, वैसा चीज बताना है। जो अग्रिम उस चीज को कॉन्सेप्ट तैयार करना है, बच्चों को समझाने से पहले कुछ ऐसा चीज आपको चीजों को बातचीत करना है, एक रोड मैप तैयार करना है किस पर हम आपको सिखाने वाले हैं। तो ये ध्यान देते हैं आपको, इसी आधार पर पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से ऐड करने के लिए कुछ चीजों का ऐसा रोड मैप तैयार कर दे बच्चा समझ जाए। ये सही है, ये भी दिया आसुबेल, सही है। ग्लेजर बुनियादी शिक्षण सिद्धांत, ये बेसिक चीजों को समझाते हैं कि बेसिक से बेसिक चीजों को कैसे उसके आधार पर नया चीज सीखा सके, ये भी सही दिए हैं। ग्लेजर साहब भी दिए हैं बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। और गार्डन साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान, ये भी जो है ये आपका सृजनात्मकता जो है, सृजनात्मकता यानी कि कुछ नया निर्माण करने के लिए उससे जुड़े हुए आपका साइनेटिक्स आपका शिक्षण प्रतिमान, ये भी बात सही है, जिसमें बात होता है कुछ नया निर्माण करना, क्रिएटिव होने के लिए। ए सिद्धांत एरिक एरिक्सन मानव सामाजिक सिद्धांत देते हैं जो आपका 8 चरण में है, और ये बताते हैं कि बच्चा बालक से होकर प्रौढ़ावस्था तक कैसे समाज के गुणों को सीखता है, ये भी चीज सही है। यानी कि अब तक ई तक सही है। टर्मन के बारे में बोल दिया, टर्मन बुद्धि के सूत्र के जनक हैं, जी बिल्कुल गलत दे दिया। टर्मन बुद्धि का संशोधित सूत्र दिया है, बुद्धि का संशोधित सूत्र दिया है, बुद्धि का संशोधित सूत्र दिया है, न कि बुद्धि का सूत्र। बुद्धि के सूत्र के जनक कौन? अस्टर्न है। कौन है? अस्टर्न।
जो आपका कब दिया था 1912 में, याद रखिएगा, जो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु तक कह के चला गया था, अब कुछ नहीं कहा था। लेकिन इन्हीं को फॉर्मूला को क्या किए, ये आपका ये क्या करते हैं कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुना में 100 किए थे। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना में 100, तो बुद्धि के सूत्र का जनक स्टर्न है, लेकिन यहाँ पे दिया है टर्मन, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। टर्मन दिया है बुद्धि का संशोधित फॉर्मूला, रिवाइज फॉर्मूला ऑफ इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे जो है कौन ऑप्शन में गलत हो जाएगा, आपका नेगेटिव पूछा तो नेगेटिव का आंसर, नेगेटिव एफ आपका सवाल का आंसर हो जाएगा, और दिमाग में घुसा लीजिएगा प्यारे साथियों, भूलना आपको नहीं है, इस चीज को बार बार रिवीजन करके याद कर लेना है। हो सकता है कि छप जाए और आपका भविष्य तय करने वाले चीजों को आपको छोड़ना नहीं है। बाल विकास बहुत महत्वपूर्ण है। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। 4 नंबर सवाल क्या कहता है, 4 नंबर सवाल यहां पे बोला है कि समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। ये होता है एक छत के नीचे सामान्य बालक और विशिष्ट बालक को शिक्षा प्रदान करना बिना किसी भेदभाव के, वही कहलाता आपका क्या है, समावेशी शिक्षा। जहां पे बोला फर्स्ट में केवल विशिष्ट, केवल बोला है कि जहर वर्ड है, ये होगा ही नहीं। समान एवं विशिष्ट छात्र, जी बिल्कुल आपका ऑप्शन टी कर देना है। और अगले सवाल को, यहाँ केवल दिया जहर वर्ड है और बहुभाषिकता इसका समावेशी में नहीं है, जो योगदान जो आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर प्यारे साथियों, आप चाहते हैं आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाए तो प्यारे साथियों मेरा द्वारा बनाया हुआ नोट्स से आप जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको सफलता को 100% गारंटी प्यारे साथियों है, क्योंकि ऐसे चीजों को उसमें समाहित किया गया है। और आपको नोट्स के साथ डेली टेस्ट भी होता है, और आपकी तैयारी को 100% पक्का करेगा। समय कम है तो आप जुड़ सकते हैं मेरे नोट से, अंत में बताएंगे। और आप जुड़ना नहीं चाहते तो यूट्यूब से भी मेरा वीडियो देख लीजिए, आपको पास करा देंगे। वो अच्छा नंबर से पास करना चाहते हैं 120 प्लस, तो आप मेरे चैनल को पूरा बढ़िया से पढ़ लीजिए, जो हम चीज सब दे रहे हैं। बाकी इसे पास कराने के लिए मेरा वीडियो देख लीजिएगा, आप पास कर जाइएगा। सवाल यहां पे है, एफएलएन का पूर्ण रूप है, एफएलएन का पूर्ण रूप है क्या, सुन लीजिए। एफ से फाउंडेशनल, एफ से फाउंडेशनल, एल से लिटरेसी, एन से न्यूमरेसी, कौन ऑप्शन में मिला लीजिए। एफ से फाउंडेशनल, एल से लिटरेसी, अब एन न्यूमरेसी, तो आपका तो ऑप्शन ए ही टिक हो जाएगा, सही ना। तो आपका फाउंड लेटर ए होगा नहीं, फाउंडेशन लिटरेसी नंबर ए होगा नहीं, तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। और एफएलएन का लक्ष्य क्या है, एफएलएन का लक्ष्य है, एफएलएन का लक्ष्य है कि क्लास 3 तक, कक्षा 3 तक बच्चे के अंदर संख्या का मूलभूत ज्ञान करा देना है। संख्या का मूलभूत ज्ञान जो है, बेसिक ज्ञान को क्लास 3 तक करा देना है, एफएलएन का लक्ष्य है। याद रखिएगा कि एफएलएन का कब तक है, लक्ष्य का है क्लास 3 तक, उसके मूलभूत बुनियादी ज्ञान संख्याओं का बेसिक्स करा देना है। इसको ध्यान रखना है, ध्यान रखना, तो आपका 5 का ये हो जाएगा सही, और आपके कॉन्सेप्ट को दिमाग में घुसा देना है। चलिए अगले सवाल की ओर, जो आपके बीच बेहतरीन सवाल है और आपकी सफलता को तय करने वाला सवाल है। बोला डिसलेक्सिया का संबंध किससे है, डिसलेक्सिया बोल रहा है, डिसलेक्सिया किससे, पठन वैकल्य से, पढ़ने में कठिनाई से। बिल्कुल आपका ऑप्शन यही, डिसलेक्सिया कह दे तो पढ़ने में यदि कठिनाई हो रहा है, जैसे कि सा का आवाज पढ़ रहा है, सा को क्या पढ़ जा रहा है, आवाज पढ़ जा रहा है, तो प्यारे साथियों या तो बी को डी पढ़ जा रहा है, यानी कि क्या है, डिसलेक्सिया से पीड़ित है, डिसलेक्सिया से। अब अगला सवाल, लिखने में कठिनाई, लिखते किस पे है, ग्राफ पे, ग्राफ पे, तो डिसग्राफिया कह दे, डिसग्राफिया कह दे तो जुड़ता है किससे, डिसग्राफिया। आपका डिसग्राफिया जो है वो लिखने में कठिनाई से है, और गणित में कठिनाई, कैलकुलेटर से क्या करते हैं, गणित सोल्व करते हैं, तो डिसकैलकुलिया कह दे, डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया कह दे तो यहां पे हो जाएगा। और डिस्पेसिया का आप कमेंट कीजिएगा, इसका क्या होगा प्यारे साथियों, याद रखिएगा। और इसका आंसर क्या हो गया, 6 का ए करेक्ट हो गया प्यारे साथियों, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। 7 नंबर सवाल क्या कहता है, यहां पे सवाल बोलता है कि शिक्षण को त्रिध्रुवीय, यानी कि 3 डायमेंशनल कौन बताया, शिक्षण को त्रिध्रुवीय कौन बताया, तो उनका नाम है जॉन डीवी। शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रणाली कौन बोले हैं,
जॉन डीवी साहब बोले हैं कि देखिए 3 चीज है इसमें। कौन कौन है? शिक्षक है, छात्र है और पाठ्यचर्या है। शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रणाली कौन बताया है? तो आपका जवाब होगा कि सर गुरुजी आंसर हो जाएगा आपका कि आपका जॉन डीवी। जहां पे जॉन डीवी क्या कहते हैं, शिक्षक जो होता है वो आपका स्वतंत्र चर होता है और आपका छात्र जो होता है वो आश्रित चर होता है। कैसा होता है? आश्रित चर। और पाठ्यचर्या का होता है मध्यस्थ चर निभाता है बीच की भूमिका बच्चे को सीखने के माध्यम का। ठीक है, तो यहां पे हो गया। अब यहां पे तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? जॉन डीवी आपका ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो हम लोग को इसको टिक करेंगे, इसको टिक कर देंगे। अब पियाजे तो आपको बहुत ही बार बताते हैं, लेकिन फिर से जो नए छात्र देख रहे होंगे और जो पुराने उनको तो बोले एक बड़ी बार देखें, लेकिन नए छात्र के लिए पियाजे पता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए हैं, जो 4 चरण की बात करते हैं। पहला है संवेदीगामक अवस्था, सेंसरी मोटर से। सेकेंड है जिसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक और लास्ट में है औपचारिक या मूर्त। जो पहला अवस्था 0 से 2 साल, फिर अगला है 2 से 7, 7 से 11 तीसरा और 11 से ऊपर। 4 चरण की। बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक मानते हैं, अन्वेषक मानते हैं, खोजकर्ता मानते हैं। कौन? पियाजे। पियाजे ये भाषा को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। भाषा को बोलता है कि देखिए ये भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, विचार व्यक्त करने का एक साधन है। लेकिन बाइगोस्की आएंगे बोले कि आप क्या कर रहे हैं, ये बात गलत बोल रहे हैं आप, ये बोलता कि नहीं। बाइगोस्की कहते हैं कि बाइगोस्की बोले हैं कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में भाषा महत्वपूर्ण है। कौन? बाइगोस्की। देख लिए एरिक एरिक्सन मनोसामाजिक सिद्धांत अभी बता दिए। 8 चरण में बालक से लेकर प्रौढ़ावस्था तक बच्चा समाज के गुण को कैसे सीखता है। कोहलबर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत यानी कि क्या सही है और क्या गलत है। नैतिक विकास सिद्धांत जिसमें बोले कि 3 चरण में और 6 स्टेज बताए हैं। इसी का एक चरण 2 भाग में बटा है, तो इसलिए 3 दूना 6 हो जाता है। इसको याद रखना है। नैतिक विकास का सिद्धांत आप लिखना चाहेंगे तो मेरा बतिया सुन के लिख लीजिएगा, राइटिंग पर आपको नहीं जाना है, केवल सुन लेना है, उतना ही आपके लिए काफी है। चलिए तो यहां पे हो गया। और प्यारे साथियों यहां पे हो गया। और कोहलबर्ग से नैतिक दुविधा जुड़ा हुआ शब्द है, और नैतिक दुविधा और तर्कना। जैसे कि वो जैसे अपनी पत्नी को जान बचाने के लिए वो चोरी करे या नहीं करे। चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगा, तो नैतिक दुविधा चोरी ना करने यानी सही गलत में डिसीजन ना कर पाना। जैसे कि एक जेटेट का एग्जाम है, उसी दिन आपका कोई एग्जाम है और बढ़िया एग्जाम एसएससी का, और जो बेहतरीन तैयारी है, तो सोचिए कौन देवे, दुविधा में पड़ जाते हैं। तो दुविधा क्या होता है? 2 चीजों में डिसीजन ना ले पाना। और नैतिक तर्कना क्या होता है? दोनों में से एक कोई डिसीजन ले लेना, मोरल रीजनिंग। इससे जुड़ा हुआ शब्द है। तो आपका शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रणाली जॉन डीवी याद रखेंगे, और बाल केंद्रित शिक्षा का भी जनक यही है, याद रखना है। प्यारे साथियों अगले सवाल की ओर। सवाल आपके बीच में है जो आपके लिए बेहतरीन सवाल है और एग्जाम में छपने वाले सवाल है। सीसीई का मुख्य उद्देश्य। सीसीई यानी कि कंटिन्यूअस, इसका फुल फॉर्म बात करें तो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि सतत व्यापक मूल्यांकन। ये तो फुल फॉर्म हो गया, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? अगली कक्षा में नामित करना भी। जी बिल्कुल, अगला कक्षा में नामित करने के लिए मूल्यांकन नहीं होता है, बच्चा का लर्निंग गैप न रह जाए, बच्चे के जो कक्षा में वहां पे चीजों को बढ़िया से सीखे, इसलिए मूल्यांकन होता है। सीखने की प्रक्रिया का आकलन करके उसमें सुधार करना। जी बिल्कुल, सीखने की प्रक्रिया जो प्रोसेस है उसका आकलन करना, उसमें सुधार करना, उसमें सुधार करना समय रहते, यही आकलन का गुण है। प्यार साथियों अभिभावक से फीस लेना, ये सभी नेगेटिव वर्ड है, तो आपका फीस होगा नहीं, तो ऑप्शन बी समय रहते बच्चे के अंदर सुधार ला देना उसके लर्निंग में। चलिए तो आपका ऑप्शन भी। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं साथियों, ध्यान दे दीजिएगा। सवाल आपके बीच में बोला है कि क्या है? बोला है कि बच्चे के शब्द मूल रूप से किससे जुड़े हुए हैं? बच्चे के शब्द किससे जुड़े हुए? ये सवाल हम कुछ और बनाए थे। जैसे यहाँ पे बच्चे की वृद्धि मूल रूप से किससे जुड़ा हुआ है? यहाँ पे सवाल था बच्चे का ग्रोथ, बच्चे की वृद्धि मूल रूप से किससे जुड़ी हुई है? तो वृद्धि का मूल संबंध जैसे शारीरिक विकास से है। वृद्धि की बात करें तो वहां पे समझना है कि शारीरिक विकास की ओर जा रहा है। यहाँ पे ऑप्शन ए आपको टिक कर देना है। जहां वृद्धि की बात करें तो ग्रोथ शारीरिक रूप से हो रहा है, लंबाई ऊंचाई सब ना। तो आपका 9 का ए हो गया करेक्ट। चलिए सामाजिक विकास, समाज के गुण सीखना। संज्ञानात्मक विकास, उसके दिमाग का डेवलप करना, कोग्निटिव का दिमाग का विकसित करना। भाषा विकास, भाषा पर पकड़ होना। चलिए तो आपका इसका आंसर तो आपका ए हो गया ना।
चलिए अगला 10 नंबर सवाल क्या कहता है, बाल केंद्रित शिक्षा में, बाल केंद्रित शिक्षण के केंद्र बिंदु में कौन होता है? तो केंद्र बिंदु में, बाल केंद्रित में केंद्र में कौन होता है? वो बालक होता है। और यहाँ पे शिक्षक की भूमिका क्या होती है? सुविधादाता की, सुविधादाता की। यहाँ पे बालक की भूमिका होगा क्या? प्राथमिक भूमिका होगा, इसका गौण भूमिका होगा। इसको याद रखना है, याद रखना है। बालक केंद्र में होता है, बालक केंद्र में होता है, इसकी रुचि को ख्याल रखा जाता है, उसकी रुचि को, इसके व्यवहार को, इसकी क्षमता के अनुसार ही शिक्षा देना, और बालक को केंद्र में मानकर वही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है, जो बहुत बड़ा आपके लिए बहुत अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन है। वर्तमान की कक्षा जो है, पहले जो होता था वो शिक्षक केंद्र में होता था, इन वर्तमान में बाल केंद्रित शिक्षा, और इसको नीप 2020 भी सपोर्ट करता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सपोर्ट करता है, याद रखना है। तो बालक केंद्र में होगा कौन? बालक आपका केंद्र में होगा, इसको याद रखना है, याद रखना है। और बाल केंद्रित शिक्षा के जनक कौन है? जॉन डीवी साहब, बहुत बड़े समर्थक हुआ करते थे। चलिए तो 10 का आपका आंसर हो गया सी। अगले सवाल की ओर। सवाल आज का लास्ट है प्यारे साथियों, जो आपके बीच में है। क्या कहता है, जो ध्यान रखना आपको है, बोला कि प्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। बोला कि प्रेरणा जो मोटिवेशन है ना, देखिए आप क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों वीडियो देख रहे हैं कि सर हमको भी नहीं छोड़ना है, कि वीडियो आपका है, लगातार देखना है, और जो टेस्ट आप दे रहे हैं उसको भी हमको नहीं छोड़ना है, क्योंकि सर हमको पास ही नहीं, हमको 120 लाना है। आपके अंदर मोटिवेशन है, क्योंकि आपको जेटेट पास करने के बाद जो पारा टीचर की बहाली आएगा उसमें भी आपको 18,000 में आपको छूट मिलेगा, और परमानेंट टीचर 40,000 आएगा, वहां पर भी सर हमको पक्का करना है, इसलिए हमको पास ही नहीं 120 लाना है। इसलिए हम आपका वीडियो नहीं स्किप करेंगे, और आपका सपोर्ट ही है कि प्यारे साथियों कम समय में आपके लिए ग्रोथ किया है, और आपका प्यार ही मेरे लिए काफी है। लेकिन आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर भी किया कीजिए आप लोग, जहां पे अच्छा लगे। इस शेयर करते तो मेरी एनर्जी का काम करता है, और आपसे यूट्यूब पर कोई पैसा नहीं लगता है। हम आपको तो पास कराने के लिए बोले हैं कि केवल मेरा यूट्यूब का वीडियो देख लीजिएगा, आप पास करिएगा। लेकिन आप बेहतरीन नंबर लाना चाहते हैं 120 नंबर, तब हमारे नोट से मेरे बैच से जुड़िएगा, न तो ऐसा आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा और अंतिम तक, क्लास तक और अंतिम तक और पूरा एग्जाम तक आपको उतना ही में काफी है। प्यारे साथियों, तो सवाल आपके बीच में है, प्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, यानी कि मोटिवेशन रास्ता दिखा रहा है। आपको रास्ता क्यों दिख रहा है अभी जेटेट का, कि सर जेटेट पास करेंगे ना तभी मेरा रास्ता खुलेगा, किसके लिए? जेटेट शिक्षक भर्ती के लिए। तो आपके मोटिवेशन क्या है? जेटेट हमको पास करना है, शिक्षक बनना हमको है, मोटिवेशन है। तो यही बोले कि कौन ही बात बोले, तो ये बात बोला है स्किनर, और स्किनर ही बोला है। लेकिन एक बहुत सारे सिद्धांत है, क्रिया प्रसून का सिद्धांत भी दिया है, जो आपने इसकी स्किन चूहे जैसे क्रिया करने लगी थी, चूहा पर प्रयोग किया था क्रिया पशु सिद्धांत। और बाकी मोटिवेशन में भी बोल दिया कि सीखने का राजमार्ग क्या है? मोटिवेशन से प्रेरणा है। और वाटसन यही व्यवहारवादी वैज्ञानिक हैं, यही कहते हैं कि कोई शिशु दीजिए, हम उसको डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, IITian, मुख्यमंत्री, IPS कुछ बना देंगे। बस उसी प्रकार हम आपको बोलते हैं कि आप जेटेट पास करके शिक्षक बनना चाहते हैं, वो हमें आप समय दीजिए, 2 महीने के बाद हम आपको पास करा देंगे। अब थॉर्नडाइक क्या कहता है? तो थॉर्नडाइक के बहुत सारे सिद्धांत हैं, जैसे प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत कह दे। जैसे बोलते हैं कि बच्चा गलती प्रयास करेगा तो बच्चा सीखने में त्रुटि करता है, बार बार प्रयास करेगा फिर सीख जाएगा। जिससे भूखी बिल्ली का बोले थे, उदाहरण दिए थे कि देखिए भूखी बिल्ली को क्या कि उत्तेजना लाने के लिए भूख रख दिए, रोटी रख दिए, बार बार कूदा, गिर रहा था लेकिन एक बार खा लिए। तो यही बोल रहे हैं कि इसी को बोलते हैं उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। किसी के अंदर काम करना है तो उसके अंदर अनुक्रिया करवाएगा, कैसे? उसके अंदर उत्तेजना पैदा कर दीजिए। तो वही किए थे प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, या आपका उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, इन्हीं से जुड़ा हुआ है थॉर्नडाइक। और बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत किसका? बुद्धि का, वो भी दिया थॉर्नडाइक। बोले कि मूर्त बुद्धि होता है, अमूर्त बुद्धि होता है और सामाजिक बुद्धि होता है। थॉर्नडाइक का आपका प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, या आपको बोले बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, ये दोनों इन्हीं का है। इसको याद रखना है, याद रखना है। थॉर्नडाइक, दीपक और अनु ने, ट्रिक याद रखिएगा मेरा, दीपक और अनु ने अपनी बिल्ली को थॉर्नडाइक के पिंजरा से निकालने का प्रयास किया था। यानी कि बात हो रही उद्दीपन और अनुक्रिया सिद्धांत जो प्रयोग किए थे भूखी बिल्ली पर, और प्रयास और त्रुटि सिद्धांत भी बोलेगा तो इन्हीं से, प्रयास माने प्रयास त्रुटि। और स्पीयरमैन जेटेट 2016 में छपा हुआ सवाल, बुद्धि का 2 कारक सिद्धांत, बुद्धि का
दो कारक सिद्धांत कौन दिए हैं? स्पीयरमैन दिए हैं। याद रखिएगा, बुद्धि का दो कारक सिद्धांत स्पीयरमैन, अब बुद्धि का एक कारक सिद्धांत बी ने, एक कारक स्पीयरमैन। और याद रखिएगा प्यारे साथियों, आपकी जीत पक्की है, क्योंकि आप अच्छा सोचिए, अच्छे व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आप अच्छा सोचिए, और आने वाला समय 2 महीना आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो प्यारे साथियों, चूकिएगा नहीं, क्योंकि आपके विरोधी आपके हार का इंतजार कर रहे हैं, कि कहीं ना कह नहीं रहा लेकिन इंतजार कर रहा है, लेकिन आप उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। तू बस शांत होकर अपनी मंजिल को बढ़ता चला जा। आज तू जमाने के आगे झुका है, कल तेरा पूरा आसमान झुकेगा, पूरा आसमान झुकेगा। सपने वे नहीं होते हैं जो सोकर देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। अब आप चाहते हैं तो जेसीआरटी का लाइन बाय लाइन नोट्स लेना, नोट्स पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट, और आपको जिसमें सीडीपी हो, ईवीएस हो, एसएसटी वाले एसएसटी, तमाम नोट्स आपको मिल जाएंगे नागपुरी खोटा सहित। और आपको उसके साथ पैड ग्रुप में डेली टेस्ट, एक बेहतरीन तैयारी, और आप 120 नंबर लाने का सपना पूरा होने वाला है। और जुड़ना चाहें तो नंबर दिया हुआ, उससे जुड़ सकते हैं। और आपकी तैयारी बेहतरीन है, नहीं बहुत बेहतरीन होने वाली है, बहुत बेहतरीन। ना संघर्ष न तकलीफ, खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हुई सीने में, जब आग लगी हुई सीने में। प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, आप जीतने के लिए बने हैं, आने वाला समय आपका होने वाला है। प्यारे साथियों, अपना ख्याल रखें, पढ़े, आप सफलता का स्वाद चखने वाले हैं। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।